अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जो हम में मुख्तलिफ बीमारियों की बुनियादी वजूहात में से एक है, जिसकी वजह से आपको शुगर का मर्ज होता है, आप में जिगर पे चर्बी ज्यादा होती है, आपका वजन ज्यादा हो जाता है। और आज की वीडियो में आपको इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के मुख्तलिफ तरीके बताएंगे, जिनकी वजह से आप अपने इन मसाइल को बेहतर कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस से पहले आपको पता हो इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो लबलबा के बीटा सेल से पैदा होकर हमारे खून में मौजूद ग्लूकोज को तोड़ के हमारे जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों को ताकत मुहैया करता है। इसके अलावा इसी से ही फैट्स और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म भी होता है। इंसुलिन हमारे जिस्म में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखती है और माइटोजेनिक एक्शन की वजह से यह खुलियों की ग्रोथ और सेल डिवीजन को भी प्रमोट करती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? सादा अल्फाज में, जब इंसुलिन अपना काम सही तरह नहीं कर सकती तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। मतलब ये आपके खून में मौजूद ग्लूकोज को खुलियों में भेज के ताकत ना बना सके या निशास्ता लिपिड प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को सही तरह ना कर सके, जिससे बाद में आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और शुगर का मर्ज हो सकता है या खवातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आमतौर पे उन लोगों में हो सकती है जिनके खानदान में टाइप 2 डायबिटीज हो, या प्री डायबिटिक्स हूं, या ओवरवेट हूं, या अपनी खुराक का ख्याल ना रखते हूं और वो चीजें खाते हूं जिनसे इंसुलिन की मुजाहिमत ज्यादा होती है। इसे कम करने के लिए, अपने जिगर, वजन और डायबिटीज को बेहतर करने के लिए आप खुद से क्या कर सकते हैं? पहले नंबर पे आप रोजाना वर्जिश करें। जब आप वर्जिश करते हैं तो आपके खून में मौजूद शुगर पट्ठों में चली जाती है और फौरी आपकी इंसुलिन का काम सही हो जाता है, जो 2 से लेकर 48 घंटे तक सही रहता है। और यह डिपेंड करता है आपकी वर्जिश पर। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 घंटा साइकिल पे वर्जिश करते हैं तो ये 48 घंटे तक इंसुलिन के काम को बेहतर कर देती है। इसमें एरोबिक और रेजिस्टेंट दोनों आपको फायदा देंगी। लेकिन यहां आपको बताते चलें, आप कोई भी वर्जिश कर सकते हैं और जैसे वर्जिश आपको पसंद हो आप करें, मगर वर्जिश को छोड़ें नहीं। आपको चाहिए हफ्ता में कम से कम आधा घंटा 3 से 5 दिन लाजिम वर्जिश करें। इससे आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस कम हो जाती है। दूसरे नंबर पे आप एडेड शुगर और निशास्ता का इस्तेमाल कम करें। खाने से पहले देखें कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा तो नहीं है, जिसके लिए मोबाइल पे गूगल में जाके उस खाने का नाम लिख के देख सकते हैं। या एक सादा तरीका यह है, जो आपने खाया है जितना जल्दी शुगर बढ़ाता है, ताकत देता है और उतना जल्दी वो खत्म होती है, वो चीजें आप खाने में कम कर दें। जैसे कि आलू के चिप्स हैं, इसलिए आपको चाहिए आप कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे आप व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, पोटैटोज इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें। इनसे आपको निशास्ता कम और फाइबर्स ज्यादा मिलते हैं, जिससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है। फाइबर्स की मुकम्मल वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी, वहां आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप दारचीनी का इस्तेमाल करें। सिनेमन, जो कि मसाला जात में आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसमें ब्लड शुगर को कम करने और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने की सलाहियत है। दारचीनी में इंसुलिन की तरह की खूबियां हैं। ये एक स्टडी में देखा गया कि दारचीनी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और शुगर के मरीजों में मेटफॉर्मिन, जो ग्लूकोफेज में होती है, उसकी तरह काम करती है। इसीलिए जो लोग मेटफॉर्मिन वजन कम करने, शुगर को कम करने और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ये यूज करके देखें। एक और एनालिसिस में देखा गया है कि जो बंदा अगर 1 से 6 ग्राम सिनेमन पाउडर इस्तेमाल करता है, उसका ब्लड शुगर लेवल शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों कम हो जाते हैं। ये ना सिर्फ इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, बल्कि ये इंसुलिन की तरह सेल पे एक्ट भी करता है। इसी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। नंबर 4 पे लूज सम वेट। अगर आपका वजन ज्यादा है, खासकर बेली फैट या पेट बढ़ा हुआ है, तो यकीनन आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी और आपकी इंसुलिन सही काम नहीं करती होगी। इसी वजह से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ेगा, क्योंकि पेट की चर्बी से वो हार्मोन्स बनते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रमोट करते हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई, जिसमें देखा गया जिन लोगों को शुगर होने का खतरा था या प्री डायबिटिक्स थे, उन बंदों में से जिन्होंने 6 माह में 5 से 7% वजन कम किया, उनमें 54% तक टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा कम हो गया, जो कि अगले 3 साल तक टाइप 2 डायबिटीज नहीं हुई। इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक वजह है जिससे आपका वजन कंट्रोल नहीं हो रहा होता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस शुगर के अलावा बाकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स और मोटापा करती है। इसलिए अगर आप वजन को जल्दी कम करना चाहते हैं तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा के रखें। 5वें नंबर पे आप अपनी नींद को पूरा रखें।
अच्छी नींद इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है और रेजिस्टेंस को कम कर देती है। एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि जो लोग 4 घंटे एक रात में सोते हैं उनमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और जो लोग 8 से 8.5 घंटे रोजाना नींद लेते हैं उनकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और यह भी अच्छी बात है, अगर आप अपनी नींद सही कर लेते हैं तो आपकी इंसुलिन सही काम करने लग जाएगी और इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। नंबर 6 पे स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस या टेंशन हमारे जिस्म में शुगर कंट्रोल करने की सलाहियत पे असर करता है। स्ट्रेस हमारे जिस्म को फाइट या फ्लाइट मोड में ले जाता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल ज्यादा बनता है जो जिस्म में स्टोर की हुई ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है और शुगर को बढ़ा देता है और इंसुलिन का काम भी बढ़ जाता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। शुगर लेवल हाई हो जाता है। आप मेडिटेशन करें, वर्जिश करें और अच्छी नींद से स्ट्रेस कम करके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएं। नंबर 7 यूज एप्पल साइडर विनेगर। आप सेब के सिरके से अपनी इंसुलिन के काम को सही कर सकते हैं। सिरका इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा के ब्लड शुगर को कम कर देता है। एक स्टडी है, जो लोग सिरका इस्तेमाल करते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज वाले हैं तो उनमें 19% इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं उनमें 34% इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा सिरका मैदे में मौजूद खुराक को आंतों में देर से जाने देता है, जिससे भूख कम होती है, हम खाते कम हैं। इस तरह वजन भी कम हो जाता है। एप्पल साइडर विनेगर को किस तरह और कितना इस्तेमाल करना चाहिए उसकी मुकम्मल वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। नंबर 8 पे ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। सब्ज चाय का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। सब्ज चाय के एक्सट्रैक्ट पे ऑलमोस्ट 17 स्टडीज हो चुकी हैं कि ये किस तरह आपके ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करती है। इसमें बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एपिगैलोकैटेकिन गैलेट होता है, जिस पे बहुत ज्यादा रिसर्च है कि ये हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है और वजन को कम करने में भी ग्रीन टी हेल्प करती है। अगर आप ग्रीन टी के फायदे लेना चाहते हैं तो लाजिम यह है आप ग्रीन टी के 2 से 3 कप रोजाना इस्तेमाल करें या ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट या ग्रीन टी के सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। नंबर 9 ट्राई अ सप्लीमेंट। आप सप्लीमेंट इस्तेमाल करके देखें। बहुत से मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे विटामिन सी है जो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिस्म को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और इंसुलिन के काम को सही कर देता है। इसी तरह से आप प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करें, जिससे आपकी गट हेल्थ और इम्यूनिटी में इजाफा हो जाता है। और मैग्नीशियम भी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है, वो भी आप इस्तेमाल करके देखें। लेकिन यहाँ ये भी बताते चलें कि कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें। मुख्तसर ये कि आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो रेगुलर वर्जिश करें, अनहेल्दी फैट्स ना खाएं, मीट, शुगर और पहले से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करें और सब्जियां, फल, होल ग्रेन्स, मछली, मुर्गी, अंडे ज़्यादा इस्तेमाल करें। दालचीनी और सेब का सिरका ट्राई करके देखें। शुरू में आदत को चेंज करने में थोड़ी मुश्किल होगी, मगर कुछ अरसे में आपको अपनी सेहत बेहतर होने से सब कुछ आसानी से हो जाएगा। चैनल विजिट करने का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।